और बात केरल की 140 सीटों पर चुनाव है। 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच केरल में आज वोटिंग होनी है। एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई। हालांकि बीजेपी भी अपनी पैठ यहां बनाते हुए और पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में केरल की 140 सीटों पर एक तरफा जीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने दर्ज की थी, जिसमें पिनरई विजयन ने रिपीट किया। सरकार उनकी दोबारा आई। केरल में पहली बार ऐसा एक लंबे अरसे के बाद हुआ। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने 41 सीटें दर्ज की थी। बीजेपी अपनी मौजूदगी केरल विधानसभा चुनाव में बढ़ाने की कोशिश करती है। तो पहली बार बीजेपी का मेयर, एक सांसद सुरेश गोपी भी लगातार प्रचार करते नजर आए। प्रधानमंत्री की भी रैलियां हुई। और अब क्या ये ट्राइपोलर इलेक्शन है या एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, ये जनता आज तय करेगी। 140 सीटें, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री, और ऐसे में उनके सामने भी एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर, करप्शन जैसे आरोपों का भी लगातार सामना कर रहे हैं। तस्वीरें असम की आप देख रहे हैं। असम की 126 विधानसभा सीटों पर आज मतदान से पहले तैयारियां पूरी हो गई। तो तमाम बूथों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर आज चुनाव होने हैं और 7 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी। तो सबकी नजरें जालूकबाड़ी पर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा यहां से प्रत्याशी, और दूसरी तरफ असम गण परिषद जो कि रीजनल पार्टी है, उसका भी अच्छा खासा जनाधार। असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। 126 सीटों के लिए 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे राज्य में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। तो साथ ही स्क्रीन पर आप टैली भी देख सकते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में असम में आंकड़ा क्या था। बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। असम गण परिषद भी बीजेपी के साथ है, कुछ और सहयोगी दल भी उसके साथ है। ऐसे में बीजेपी के लिए हेमंत बिस्व शर्मा का सबसे बड़ा चेहरा। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्य चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच विवाद का दूसरा चैप्टर खुल गया है। दरअसल दिल्ली में टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। टीएमसी सांसदों की चिट्ठी इग्नोर करने चुनाव ऑफिसर और बीजेपी नेताओं के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया, लेकिन इस दौरान बात बिगड़ गई, जिसके बाद टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्हें निकल जाने के लिए कहा गया। Get lost का हिंदी क्या होता है? वहीं इस पर टकराव के बारे में पूछा गया तो टीएमसी ने इलेक्शन कमिश्नर को क्रिमिनल बता दिया। उसको पूछो, हमको क्या पूछ रहा है? उसको पूछो, वो तो क्रिमिनल है।